उतना अधिकार नहीं है जितना आदिवासियों का इस देश पर अधिकार है। उनका पहला अधिकार है। भारत अगर किसी का है तो द्रविडियन का है, आदिवासियों का है। मैं हिंदू मुसलमान नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। मैं भी बाहर से आया हूँ। इस देश में अधिकतर लोग बाहर से आए हैं। इस चीज को लोगों को समझना। फिर से कहिए, आप ब्राह्मण हैं, आप बाहर से आए हैं? हाँ, हम बाहर से आए हैं। इस चीज को भारत के हैं, भारतीय हैं, लेकिन हमारा उतना अधिकार नहीं है जितना आदिवासियों का इस देश पर अधिकार है। उनका पहला अधिकार है। हम उसके बाद आए हैं। इस चीज को हम अगर नहीं समझ रहे हैं तो हमारे मोदी जी को समझना चाहिए। तो भारत बना, अब भारत किसका है मालूम है आपको? मेरा भी नहीं है भारत, ना उद्धव ठाकरे का भी है, ना ओवैसी का है, ना मोदी का है, ना शाह का है। भारत अगर किसी का है तो द्रविडियन का है, आदिवासियों का है। द्रविडियन और आदिवासियों का है। मीडिया वालों तुमको मसाला दे रहा हूं, मगर याद रखो अगर तुम चलाओगे तो फंस जाओगे। बलिदान दिए हैं। एक साथ 100 आदिवासियों को फांसी पर लटका देते थे अंग्रेज। वे झुकने को तैयार नहीं थे। आजादी जंग के अंदर हिंदुस्तान के हर राज्य में जहां जहां आदिवासी है, आजादी के जंग में बलिदान देने में कभी वो पीछे नहीं रहा है। जंग की शुरुआत करने में उसने अहम भूमिका निभाई है। मेरे देश की भावी पीढ़ी को पता चलना चाहिए कि मेरे आदिवासी भाई जंगलों में रहे, पहाड़ों में रहे, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, लेकिन आप भारत की आजादी के लिए बलिदान देने में कभी पीछे नहीं रहे। उनका सम्मान होना चाहिए, उनका गौरव होना चाहिए, भावी पीढ़ी को उनकी प्रेरणा मिलनी चाहिए। और इसलिए हिंदुस्तान में जहां जहां जिस राज्य में आदिवासियों ने 1857, 1947 तक आजादी के जंग में जो कुछ भी किया है, हमारी सरकार उसका म्यूजियम बनाना चाहती है। देश की भावी पीढ़ी को हमारे आदिवासियों के लिए गौरव होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए। मां भारती के लिए मरने वाले उनके पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव होना चाहिए। हे बदलाचं आता वाहतंय वार, स्वागत त्याचं करा। समाजासाठी लढणाऱ्यांची सोबत आता धरा, आहो सोबत आता